Welcome to Android Development Lecture 3 Advanced Layout XML and UI Design. In this class, we will discuss about cleaner and professional UI examples that I made today. Next, we will discuss about XML layout design. We will dive deep into XML layout design, how to integrate it, more UI elements and attributes. Cleaner and professional UI. UI matlab user interface. Tips for better UI are keep your layout clean and readable. Use DP units properly and in harmony. जब भी आपने यूनिट्स यूज करने हैं ना डिस्प्ले पिक्सल बेशक आप साइज में यूज कर रहे हैं या मार्जिन में या पैडिंग में कहीं पे भी मतलब एक टेक्स्ट आपने लिखा है या फिर बटन आया है ठीक है तो लेफ्ट साइड पे उसके सबके मार्जिन जो है ना बराबर होने चाहिए तो बहुत ज्यादा लेआउट्स डालने से ना चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं अपने लिए भी डेवलप करते वक्त भी और क्या कहते हैं यूजर के लिए भी नेक्स्ट है कि मल्टीपल स्क्रीन पे आपने टेस्ट करना है मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करके भी देख सकते हैं या फिर यूआई को जो है ना यहाँ पे मैं एंड में आपको वहाँ पे करके दिखाऊंगा तो उससे आपको पता लग जाएगा किस तरीके से मल्टीपल स्क्रीन साइज पे आप चेक कर सकते हैं आपका यूजर इंटरफेस कैसा दिखेगा ठीक है तो कुछ यूआई एग्जांपल्स जो है ना जैसे सिंपल फॉर्म बना सकते हैं आप ठीक है उसके अंदर एक लिनियर लेआउट टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट और बटन ऐड करके ठीक है ये आप कर सकते हैं लॉगिन साइन अप स्क्रीन जिसके अंदर लोगो हो यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन बटन और पैडिंग मार्जिन करके उनको सबको सेंटर करना है तो ये कुछ एग्जांपल्स जो है ना मैंने अभी बताई हैं पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अभी एप्लीकेशन के अंदर कुछ पेजेस बनाए हैं अलग अलग प्रोफेशनल लुक दे रहे हैं ठीक है एक शुरू शुरू में एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन क्रिएट और क्रिएट न्यू अकाउंट ये है दरमियान में आप देख सकते हैं तो एक लॉगिन स्क्रीन है और एंड में रजिस्टर अकाउंट इसके ऊपर अपने अक्सर एप्लीकेशन इस तरह के देखते हैं उनमें इसी तरह ही होता है ठीक है तो ये जो है ना काफी बेहतर देखने में भी जो है ना काफी क्लीन और बेहतर लग रहा है हल्की हल्की इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया है। अगर आप देखें ना तो लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन है उसमें थोड़ा सा वाइट है और बाकी में लाइट से लाइट ग्रे है ठीक है और वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है ईमेल और पासवर्ड वाला जो है ना फील्ड उससे बैकग्राउंड को इसी तरह अगर आप बटन देखें तो लॉगिन का बटन और क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन हल्का सा डिफरेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रहा है तो ये सारी चीजें जो है ना किस तरीके से बनाई हैं इसका कोड क्या है कोड मैं दिखा दूंगा लेकिन आपको पिक्चर इसलिए दिखाई है कि आप इसको खुद बनाने की इससे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करें ये कोड मेरे पास पड़ा है मैं आपको दिखा भी दूंगा इसको हम अभी दोबारा से इसमें चेंजेस भी करेंगे लेकिन ये आपने खुद फिर अपना बिल्ड करना है नेक्स्ट है हम एक्सएमएल डिजाइन के अंदर मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि उसमें अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं कलर्स डॉट एक्सएमएल आपको अक्सर दिखा होगा ठीक है तो कलर्स डॉट एक्सएमएल जो है वो रिसोर्स स्लैश वैल्यू उस लोकेशन के ऊपर होता है कलर्स डॉट एक्सएमएल जिसमें नॉर्मली प्राइमरी एक्सेंट ये होते हैं और दूसरे कलर भी हम ऐड कर सकते हैं तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ नेक्स्ट में तो ये कुछ कलर्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से कलर प्राइमरी कलर सेकेंडरी इस तरह करके और कलर टेक्स्ट का कलर बटन का कलर कुछ भी ताकि एक बार आप कलर डिफाइन कर लें अपनी एप्लीकेशन का ठीक है उसके बाद आप कहीं पे भी वो वर्ड यूज करें तो वही कलर आ जाएगा आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि इसका कोड क्या था ठीक है अगर आपने डिफरेंट पेजेस पे सेम बटन का कलर यूज करने हैं ना तो आप बटन का कलर यूज करें यहाँ पे ऐड कर दें और उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं इसकी एग्जांपल मैं नेक्स्ट पेज पे दे सकता हूँ यूजेज इन लेआउट किस तरीके से कर सकते हैं तो आप टेक्स्ट व्यू के अंदर चौथी लाइन देख सकते हैं टेक्स्ट कलर प्राइमरी ठीक है तो उससे क्या होगा कि प्राइमरी कलर जो है ना जो हमने डिफाइन किया हुआ है उसका कोड यहाँ पे आ जाएगा और कलर वही वाला आ जाएगा कहीं और यूज करेंगे दोबारा ये वर्ड यूज कर लेंगे बटन में देखा बटन में बैकग्राउंड टेक्स्ट के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर प्राइमरी यूज किया है और टेक्स्ट कलर के अंदर बटन टेक्स्ट कलर यूज किया है अब ये जो आपके कलर के बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद बटन टेक्स्ट कलर ये बटन कलर प्राइमरी टेक्स्ट कलर प्राइमरी ये सब वैसे ही वर्ड्स यूज किए हैं इसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हैं माई कलर यूज कर सकते हैं बटन कलर यूज कर सकते हैं जो आप वर्ड यूज करना चाहें कर सकते हैं लेकिन जो आगे कोड है ना ये कलर किस तरीके से डिफाइन होगा वो सिक्स डिजिट का जो मैंने पहले भी आपको बताया था वो आप यहाँ से चेक करेंगे हम इसको चेक भी करेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन चलाकर देखेंगे भी सही उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो इसका ये यूजेज हो गया
नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल। वहाँ पे आपको एक और भी देखा होगा, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, और तीसरा थीम्स डॉट एक्सएमएल। ये तीन चीजें आपको दिखी होंगी। तो अब हम स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल पे देखते हैं, ये भी वही सेम लोकेशन पे है। तो इसका क्या मकसद होता है कि अलग अलग स्ट्रिंग्स हम यूज करते हैं ना, वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कलर्स की तरह, और उसके बाद उसको कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई वेलकम स्क्रीन देनी है, या कोई टोस्ट देना है, कोई भी टेक्स्ट को शो कराना है, और हम बार बार शो कराना चाहते हैं, तो उसको अगर एक्सेल कोड में लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्राउडेड सा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे उसको डिफाइन कर लें और स्ट्रिंग को एक वैल्यू दे दें, और उसके बाद वहाँ को यूज करें, तो रिपीटेटिव टेक्स्ट और बाकी सब से हम बच सकते हैं। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल मैंने ऐड किए हैं। जैसे एप्लीकेशन का कोई भी नाम है, उसको बार बार एप्लीकेशन के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उसको ऐप नेम दे दिया है, और उसके आगे कोई भी अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया है, जैसे माई एडवांस मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ भी। इस तरह वेलकम मैसेज है, वो आप कहीं दोबारा यूज करना चाहते हैं, या आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और कभी भी आपने अगर मूड चेंज हो गया आपको कि चलें जी मैं अपने एप्लीकेशन का नाम चेंज कर लूँ, लेकिन फिर आपको ये नहीं याद रहेगा कि मैंने इस एप्लीकेशन को कोई 5 जगहों पे यूज किया है। अगर आप 4 जगहों पे नाम यूज चेंज कर लेंगे, 5वीं जगह पे चेंज करना भूल जाएंगे, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग यूज करेंगे ना, तो एक जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे बाकी पांचों की जगहों पे ना खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप बटन को कोई यूज करना चाहते हैं, या फिर कोई फीडबैक, या कोई एरर जो है, क्योंकि हम आगे यूज करेंगे ना, एरर्स के अंदर ये काफी काम आता है। कोई भी एरर हो रहा है ना, तो उसको एरर का टेक्स्ट क्या प्रेजेंट करना है, तो उसमें भी ये चीजें ऐड होती हैं। तो ये सारे कुछ हैं एग्जाम्पल, इसको भी यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे यूजेज लेआउट, तो सबसे पहले एक वेलकम मैसेज का मैंने टेक्स्ट बनाया है, फिर उसके अंदर यूज किया हुआ है, थर्ड लाइन में देखेंगे, एंड्रॉइड टेक्स्ट स्ट्रिंग वेलकम मैसेज। अब ये वेलकम मैसेज यहाँ पे लिखना है, तो पीछे वाले पेज के ऊपर ये वेलकम मैसेज लिखना है, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन, वी होप यू हैव अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस एक्सप्लोरिंग आवर फीचर। तो वो ये लिखने से वो पूरा का पूरा जो है ना कोड ये वाला लिखा हुआ आ जाएगा, वो टेक्स्ट जो है ना वो ये बन जाएगा। इसी तरह बटन के ऊपर भी कंफर्म एक्शन बटन और एडिट टेक्स्ट में सर्च फील्ड मैसेज। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट में हम थीम पे आ जाते हैं। थीम का हमारे से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये हमारा फिलहाल जो मेन थीम है ना वो यही है, एंड्रॉइड थीम डॉट मटीरियल डॉट लाइट डॉट नो एक्शन बार। मेरे पास ये आ रहा है, हो सकता है आपके पास जो है ना इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस हो, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे आगे चल के, जब कोटलिन के अंदर कोडिंग करेंगे, या फिर हमें एक्शन बार चाहिए होगा, तो अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग थीम सेलेक्ट करेंगे, और उसको फिर तब डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा अभी के लिए जो है ना काफी ज्यादा इरेलीवेंट है, तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। अच्छा, एक वो चीज है ड्रॉएबल, जिसके अंदर हमने इमेज ऐड की थी, मैंने आपको इमेज ऐड करके दिखाई थी ड्रॉएबल में, और हमने वहाँ पे एक लोगो भी ऐड किया था, जो कि इसके अंदर पहले से मौजूद होता है ना एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वो भी ऐड किया था। तो उसके अंदर हम कुछ कस्टम ड्रॉएबल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। कस्टम ड्राइवर्स उनका क्या मकसद है, कुछ चीजें हैं ना हम एक्सेल में डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि राउंड कॉर्नर बनाना, ठीक है। जैसे अब अपने यूआई में हमने देखा है कि ना उसमें जो भी एडिट टेक्स्ट है उसके कॉर्नर्स राउंड है, बिल्कुल स्क्वायर नहीं है। तो राउंड कॉर्नर्स बनाने के लिए ना हमें ये यूज करना पड़ता है, कस्टम कस्टम ड्राइवर। इसकी लोकेशन है रिसोर्स स्लैश ड्राइवर, और उसके अंदर हमने एक कस्टम एक्सएमएल बनाया है, राउंडेड बैकग्राउंड, बीजी मतलब बैकग्राउंड। उसके अंदर ये मैंने कोड लिखा है, ठीक है। ये तो सर कोड तो पढ़ लेते हैं, और मैं बनाना भी आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट में है कुछ यूजर, कुछ यूआई एलिमेंट्स जो है ना वो हम और कुछ एट्रीब्यूट्स वो हम पहले नहीं किए थे, अभी हम यूज करेंगे। अभी मैं एंड्रॉइड पे आपको करके भी दिखाऊंगा, स्क्रॉल लेआउट, व्यू और इंक्लूड। ये काफी पावरफुल टूल्स हैं, ठीक है। स्क्रॉल लेआउट का क्या मतलब होता है कि जो भी हम अगर एलिमेंट्स ऐड करते जाते हैं और वो स्क्रीन से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए स्क्रॉल लेआउट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यू व्यू के अंदर क्या होता है, व्यू जो है ना एक कंटेनर टाइप होता है, जो कि जगह जो बाकी बच जाते हैं स्क्रीन में उसको फिल करने के लिए इस्तेमाल होता है व्यू। इंक्लूड जो है ये यूआई को ना काफी ज्यादा डेवलपर फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है, डेवलपर के लिए काफी इजी हो जाता है अगर वो इंक्लूड को यूज करें। अलग अलग चीजें जो है अलग अलग एक्सएमएल फाइल में बनाकर इंक्लूड कर सकते हैं। मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, तो थोड़ा सा आपको समझ आएगा ये एक्सएमएल चीज क्या है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट में हमने कुछ एट्रीब्यूट जो है वो भी नहीं देखे थे। इनपुट टाइप जो है को पासवर्ड में या उसमें यूज कर सकते हैं।
पासवर्ड या सिंपल टेक्स्ट या फोन नंबर इसमें हम टाइप करते हैं ना, तो अगर हम सिर्फ पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है, हाइड हो जाता है और नजर नहीं आता कि वहाँ पे क्या है। तो ये एक नया जो है ना एट्रीब्यूट है। बाकी कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, और अभी हम थोड़ा सा जो है ना उसको दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो में हम स्टार्ट करते हैं उसी लेआउट से जो मैंने आपको शुरू शुरू में दिखाया है। ठीक है, जैसे ये वेलकम लेआउट है, तो ये वेलकम लेआउट का कोड है, और साथ में जो है ना उसके स्क्रीन अभी लोड हो रही है, स्क्रीन भी आ गई है। एक तो व्यू है जो मैंने अभी बात की थी ना, व्यू एक ये है और एक नीचे है, ये सिर्फ उसको स्पेस को फिल करने के लिए। उसके बाद एक इमेज है, ये इमेज है, इमेज का टेक्स्ट भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इमेज व्यू। उसके बाद एक और टेक्स्ट है, फिर एक और टेक्स्ट है, और दरमियान में ना यहाँ पे मार्जिन ऐड करके उसको थोड़ा सा स्पेस दे दिए। ठीक है, फिर आ गया एक और बटन जो कि लॉगिन बटन है। फिर एक आखिर में एक और क्रिएट बटन आ गया, क्रिएट न्यू अकाउंट का। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिजाइन बना है वेलकम स्क्रीन का। ठीक है, व्यू को हम किस तरीके से ऐड करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। व्यू जो है ना एक कंटेनर के तौर पर यूज होता है और जगह को फिल करता है। ठीक है, अगर हम चाहते थे कि ये इमेज थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो हमने ऊपर एक व्यू ऐड कर दिया, उसके बाद इमेज ऐड कर दी। और व्यू को ऐड करने का तरीका जो है वो ये है कि अगर आपने स्क्रीन पूरी फिल करनी है तो उसको हाइट जीरो जीरो देकर वेट वन देना होता है। ठीक है, और वेट क्या होता है, वेट जो है ना वो बाकी सारी जगह जो है उसको फिल कर देता है। एक लेआउट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से जिन जिन एलिमेंट्स का वेट डिफाइन होता है, वो आपस में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं रिमेनिंग स्पेस को। जब एक व्यू ऊपर है, एक व्यू नीचे है, अब ये वाला व्यू जो है ना, इसका जो नीचे वाला व्यू है उसका वेट 1.5 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका साइज ऊपर वाले के साइज का 1.5 होगा। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो इसका वेट जो है, इसका साइज मतलब इसकी हाइट डबल होगी इससे। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो अब ये साइज इनका बराबर हो जाएगा। अब ये साइज वजह से बिल्कुल बराबर आपको नजर आ रहा होगा। तो अपनी नीड के हिसाब से आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इमेज ऊपर हो या नीचे हो, उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मुझे 1.5 बेहतर लग रहा था तो मैंने 1.5 दिया था, बाकी साइज से। ठीक है, तो ये उसका साइज, इसके साइज की 1.5, तो ये तो ऊपर हो गया। और हम फिर जब अभी इनमें बटन ऐड नहीं किए हमने, मतलब बटन तो फंक्शन नहीं ऐड किया है, तो मैं दूसरा इमेज निकालता हूँ लॉगिन वाला। तो ये लॉगिन वाला आ गया। इसके अंदर भी सेम जैसे इमेज है, फिर टेक्स्ट व्यू है, व्यू टेक्स्ट है, फिर बाद में दो एडिट टेक्स्ट है, फिर एक और टेक्स्ट है राइट साइड पे, उसके बाद हमने नीचे एक और बटन ऐड कर दिया। तो ये सारा जो है ना वो इजीली ये सब चीजें आ गई हैं। तो नीचे एंड में व्यू, और फिर एक और टेक्स्ट आ गया। अब व्यू के बाद एक और टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो व्यू ने स्पेस सारी फिल कर दी और उसके बाद एक टेक्स्ट आ गया। और टेक्स्ट के साथ जो है ना हमने एक मार्जिन बॉटम भी ऐड किया, नीचे से भी बिल्कुल ऐसा ना हो कि नीचे स्क्रीन से चिपका हुआ हो, तो अपने नीचे मार्जिन बॉटम 32 डिस्प्ले यहाँ पे भी ऐड कर दें, 32 डिस्प्ले पिक्सल, ताकि मार्जिन नीचे वाले बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर हो। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने इमेज व्यू जो है इसके ऊपर मार्जिन ऐड कर दिया 48 डिस्प्ले पिक्सल, कि ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे हो जाए। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज बनी हुई है। एक और चीज आप देख सकते हैं, ये जो है ना फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो इसमें हमने लेआउट ग्रेविटी यूज की, मैंने आपको पहले भी वैसे बताया था। और ग्रेविटी के अंदर अगर हम इसको मैच पेरेंट किए तो उससे क्या होगा कि इसकी पूरी पूरी बिट्स को कवर कर लेगा। तो अब ग्रेविटी राइट करने का या लेफ्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब लेआउट ग्रेविटी को अब मुझे जो है ना ग्रेविटी करना पड़ेगा। मतलब ग्रेविटी का मतलब है उस कंटेंट के अंदर की चीज कहाँ पे जाए, और लेआउट ग्रेविटी का मतलब है कि ये मतलब कि जो पिछला लीनियर लेआउट है उसके हिसाब से कहाँ पे जाए। ठीक हो गया, तो ये आपको समझ आ गया होगा। विड्थ जो है, अब मैं अगर इसको रैप पेरेंट करता हूँ, रैप कंटेंट करता हूँ, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा और अब ये खुद ही राइट साइड पे चला गया। ठीक है, तो ये चीज जो है थोड़ी सी बनने वाली है लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी के अंदर ही थोड़ा सा डिफरेंस। मैंने तो यही बताया था, क्लिकेबल और फोकसेबल, इसको जो है ना
थोड़ा सा इससे समझ लें कि ये, बट ये टेक्स्ट जो है ना, इसको अलाउ किया हुआ है कि हमने अब क्लिकेबल हो गया। तो अब जैसे अब देखते हैं इसके ऊपर मेरा कर्सर जाता है तो ये हैंड आइकन बन जाता है। इसका मतलब ये क्लिकेबल है। अभी हमने इसको क्लिक और इसको फंक्शन ऐड नहीं किया, लेकिन ये क्लिकेबल है। फोकसेबल का मतलब ये है कि अगर हम कुछ इसमें थोड़ा सा और कोडिंग ऐड करें तो फोकस करते हुए, जैसे वेबसाइट के ऊपर, तो उसका कलर चेंज होता है। तो फोकसेबल में हम वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर फोकसेबल को ट्रू कर देते हैं उसके बाद वो ऐड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जो दो है ना एट्रीब्यूट्स, ये भी आपके ऐड हो गए। ये भी आपको समझ आना। ठीक हो गया। इसी तरह साइन अप वाला है। तो साइन अप में भी हम देख सकते हैं ये काफी सारी चीजें हमने ऐड कर दी हैं। तो ये साइन अप भी हो गया आपका। इसके अंदर सेम वही आइकन है, फिर टेक्स्ट है और उसके बाद एडिट टेक्स्ट है। इसके अंदर हमने व्यू को जगह नहीं थी तो हमने व्यू को ऐड नहीं किया। ठीक हो गया। अच्छा, हमने एक और चीज के बारे में बात की थी, स्क्रोल स्क्रोल लेआउट। ठीक है, अब स्क्रोल लेआउट क्या होता है? स्क्रोल लेआउट है कि अगर हमारा कंटेंट जो है वो स्क्रीन से बाहर निकल जाए, बहुत ज्यादा कंटेंट, ठीक है, मैंने इसमें ना जानबूझ के एक ही कंटेंट को ना बार बार ऐड कर दिया। टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट है, फिर इमेज है, फिर बढ़ाना है, फिर दोबारा कॉपी कर दिया। तो अब जैसे नीचे कंटेंट जा ही जा रहा है। अब अगर हम सिर्फ लीनियर लेआउट यूज करेंगे तो ये कंटेंट आगे चला जाएगा, लेकिन मोबाइल पर इसको स्क्रॉल नहीं कर सकेंगे। तो अभी कलर से ही बात कर लेते हैं। ये जो ये कलर मैंने डिफाइन किए हुए ना यहाँ पे, एफ एफ एफ, ठीक है। अब सिंपल यही कर लें, बिगनर्स के लिए ना ये थोड़ा सा इजी होता है कि आप हैश टैग लगा के उसके बाद 3 बार या 6 बार लिख दें। ठीक है, 6 बार लिखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक छोटा सा आइकन बन के व्हाइट कलर का। इस व्हाइट कलर के आइकन को क्लिक करें और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कलर। इसको स्लाइड करें ब्लू के ऊपर, ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा ब्लू पे। और उसके बाद आप कोई भी ब्लू का कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो आपने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, ग्रीन पे आएंगे तो ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन में आप आइकन को कहीं पे भी लेके जाएंगे सिलेक्ट हो जाएगा, और उसका जो है ना यहाँ पे कोड भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कोड जो है ना अब 6 नहीं 8 का है। तो इस 8 का क्या मतलब है? 8 का मतलब है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है। आखिरी दो जो होंगे ना वो उसकी ट्रांसपेरेंसी बताएंगे। तो ये 8 कलर का होगा। अगर इसमें से आखिरी दो निकाल भी देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कलर का कोड सेम रहेगा। एंड में अगर एफ एफ लिख दें तो 100% ट्रांसपेरेंसी, अगर 0 0 लिख दें तो ट्रांसपेरेंसी 0। ये मतलब नीचे चला गया ट्रांसपेरेंस, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, नजर भी नहीं आएगा। और इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये 100% होगा। तो इस तरह अब ये 6 लेटर का कोड अब 8 का बन गया। तो इस तरीके से ना आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि कलर्स क्या होते हैं। ठीक है, मेरा वैसे मूड था कि कलर्स के लिए ना हम अलग क्लास करेंगे, लेकिन चले अभी इधर हो गया तो चलो, बहुत अच्छी बात है। इसको नेक्स्ट भी कभी दोबारा मैं बता दूंगा। दूसरी बात हो रही थी ये अलग अलग पेजेस। अब यहाँ पे लेआउट में पाए तो यहाँ पे ये वेलकम एक अलग पेज है, साइन अप अलग है, स्क्रॉल हमने भी बात की जिसमें हमने स्क्रॉल किया था सारी चीजें, वो अलग है, लॉगिन एक अलग पेज है। ठीक है, और इंक्लूड ये दो मैंने अभी आपको बताने हैं। अब आपको यूज किस तरीके से करने हैं ये सारे पेज? हमने तो यहाँ पे एक्टिविटी एक बनाई है ना। असल में जो एप्लीकेशन है वो इस एक्टिविटी को चलाएगी, मेन एक्टिविटी, जिस कॉटलिंग एक्टिविटी जिस पे हम अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हमने एक बार इसको बनाकर छोड़ दिया था और आपके यहाँ पे एक्टिविटी मेन लिखा हुआ होगा। ठीक, इस जगह को आपके ना अपने चेंज करना है। अब आपने यहाँ पे लेआउट जिस नाम से बनाया ना उस नाम से अब आप यहाँ के लिखें। अब मैंने एक लॉगिन के नाम से बनाया है, तो जैसे मैंने लॉगिन लिखा नीचे आ गया लॉगिन और ये सिलेक्ट किया तो इसका ये कलर देखें हल्का सा जो है ना पिंक टाइप कह सकते हैं इसको, उस तरह का हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ तो इसका जो आइकन है ना वो हैंड बन गया और इसकी लोकेशन भी आ रही है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे लॉगिन वाले पेज पे लेकर चला जाएगा। ये लॉगिन पेज है, तो इसका मतलब है मेरा कोड वहाँ पे ठीक एंटर हुआ है। और अब जब मैं ये एप्लीकेशन रन करूंगा ना तो ये लॉगिन पेज चलाएगा। अब मैं यहाँ मतलब एप्लीकेशन जब चलेगी मेरे मोबाइल पे तो लॉगिन पेज चलेगा। हाँ, क्योंकि मैं बता रहा था कि यहाँ पे ना अगर हम लॉगिन लिख रहे हैं तो ये लॉगिन वाला पेज वो शो होगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अगर हम यहाँ पे वेलकम लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये वेलकम वाला पेज शो होने लग जाएगा। ठीक है, जब हम इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे तो उससे वेलकम वाला पेज शो होने लग जाएगा।
और ठीक हो गया, ये सारा चीज क्लियर होगी। लॉगिन करना है तो ये लॉगिन वाला पेज हो जाएगा, साइन अप करना करना वाला हो जाएगा, वेलकम करना है तो वेलकम वाला पेज हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं इंक्लूड की। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना कि हमने स्क्रोल व्यू पे बात करनी है। ठीक है। और स्क्रोल व्यू किस तरीके से इस्तेमाल करना है यहाँ पे, चलो ये भी साथ ही आगे मैं बताता जाता हूँ। स्क्रोल व्यू डालना है, ठीक है। उसकी ओरिएंटेशन मेंशन करनी है। ठीक है। स्क्रोल व्यू की ओरिएंटेशन अगर बोल दी जाए तो ज्यादा इशू नहीं होता नॉर्मली। ठीक है। उसके अंदर लीनियर लेआउट डालना है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है। स्क्रॉल व्यू बन जाएगा, उसका एंगल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद लीनियर लेआउट आ जाएगा। मैं इसको निकालता हूँ पहले। तो सबसे पहले स्क्रॉल व्यू है। ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया, सारा कुछ आ गया। उसके बाद लीनियर लेआउट इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो वो स्क्रॉल होगा। अब हमने एक नई चीज ऐड करनी है ना, इंक्लूड वाली। स्टार्ट किस करना है, इंक्लूड इस तरीके से। जैसे इंक्लूड लिखा है ना, तो उसके अंदर हम लिखेंगे लेआउट। और लेआउट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं लॉगिन। तो अभी मैंने सिर्फ यही कुछ लिखा और हमारा लॉगिन पेज आ गया। अब ये इंक्लूड के अंदर सिर्फ एक लाइन है, लॉगिन। ठीक है। इसने एक्चुअली क्या किया, इसने लेआउट स्लैश लॉगिन का जो डाटा था ना, वो सारा का सारा यहाँ पे फैच कर दिया। तो अगर ये मेरी असल फाइल होती है ना, जिसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के साथ यहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल जो है ना चीजें बड़े आसान हो जाएंगी। कि मैं अपने शुरू शुरू में लॉगिन एक्टिविटी डाल रहा हूँ, नीचे जो है ना मैं कुछ और डाल रहा हूँ। मतलब जब चीजें एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, चीजें कंटेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको अपने लिए थोड़ा सा आसान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इंक्लूड का जो है ना, ये लाइन, ये बड़ा बड़ा फायदेमंद साबित होती है उस वक्त जब मतलब चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं। मतलब मैं ऊपर एक कंटेंट डालना चाहता हूँ, टूल बार का अलग कोड रखना चाहता हूँ। ठीक है। नीचे जो है बॉटम का अलग कोड लिखना चाहता हूँ, अलग उसको अलग सेव कर लेता हूँ। ठीक है। तो इंक्लूड के ऑप्शन से ना मैं सारी सारी चीजें इकट्ठी करके एक पेज पे डाल दूंगा। तो ये बड़ा ही अच्छा तब जो है ना तब काम करता है। तो मैं दोबारा से इसी इंक्लूड को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि साइन अप। साइन अप। ठीक है। तो इसने क्या किया कि ऊपर लॉगिन है और नीचे साइन अप है, तो ये दोनों पेजेस जो है ना यहाँ पे हो गए। और स्क्रॉल करने की वजह से क्या हो रहा है, ये स्क्रॉल भी हो रहा है। अब मैं मोबाइल अपने कर्सर से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल भी हो रहा है। अब टच स्क्रीन है तो उसको स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल हो जाएगा। तो स्क्रॉल व्यू भी हमने सीख लिया, यहाँ पे इंक्लूड भी सीख लिया, और व्यू की बात जो है ना पहले वो भी कर ली थी। ठीक है। तो अभी एक और जो हमने बताया था ना कि टेक्स्ट के अंदर, एडिट टेक्स्ट के अंदर एक चीज होती है इनपुट टाइप। ठीक है। इनपुट टाइप के अंदर ना हम ज्यादातर तीन चीजें ही काम करते हैं। पासवर्ड। ठीक है। अगर पासवर्ड है ना, तो जो भी हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे ना वो डॉटेड में आएगा। अगर हम इसमें नंबर लिखते हैं तो इसके अंदर सिर्फ नंबर लिख सकते हैं हम, फोन फोन नंबर या फिर कुछ और नंबर। और इसमें टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो हम कोई किसी भी तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है। सब कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, इनपुट टाइप में अगर हम पासवर्ड लिखते हैं तो सिर्फ पासवर्ड ही एंटर करेगा, उसका जो है ना हाइड कर देगा इनपुट टाइप के अंदर। ठीक हो गया। तो ये चीज भी कल क्लियर होगी, समझ आ गई सबको। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो तीन एक्सएमएल यहाँ वैल्यूज के अंदर ना, वो तीन एक्सएमएल की जो हमने शुरू शुरू में बात की थी ना कलर्स की। तो ये कलर्स वो सारे जो मैंने आपको दिखाए थे वो हैं, और उससे ज्यादा कुछ और भी हैं। अगर आपने अपना कोई एक कलर ऐड करना चाहते हैं, मैं ऊपर तो शुरू शुरू में ऐड कर देता हूँ। कलर ऐड करने का क्या तरीका है, यहाँ से कलर सेलेक्ट करें। ठीक है। खुद ही लाइन आ जाएंगे और नेम लिखना है। नेम मैं लिख देता हूँ जी माई कलर। ठीक है। और उसके बाद मैं इस एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो ये कलर का पूरा कोड आ गया। ठीक है। अब आपको नहीं पता कि कलर का कोड क्या है, तो यहाँ पे मैं 3 बार एफ लिख देता हूँ, तो ये व्हाइट कलर आ गया। तो आप इसे इसको क्लिक करें और सिलेक्ट कर लें जी पर्पल का कोई भी शेड जो है चाहते हैं कि मैं कर लूँ। तो ये पर्पल का कोई भी शेड ये आ गया। अब आपको इसका कोड याद रखने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद कोड वहाँ पे अपडेट हो गया। अब आपका ये कलर जो माई कलर के नाम से सेव हो गया। कहीं पे भी आप माई कलर यूज करेंगे तो ये वाला कलर चला जाएगा। कैसे जाएगा, हम लेआउट में जाते हैं। इस लेआउट में चलते हैं, कलर एंड स्ट्रिंग, इस लेआउट में चलते हैं। इस लेआउट के अंदर ये जो ऊपर ऊपर वाला टेक्स्ट है, ये लिखा है ना टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का हम कलर डिफाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर माई कलर।
तो देखा, सेम वही वाला कलर जो हमने भी डिफाइन किया था, वो यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर हो गया। ठीक है, तो ये कलर्स आपको समझ आ गया। अब आ जाते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। इसी वैल्यूज के अंदर हमने जो स्ट्रिंग्स की बात की थी, ये अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, नाम है, और उसके आगे हमने डिफाइन किया हुआ है एक स्ट्रिंग। तो एक नई स्ट्रिंग बनाने का तरीका बिल्कुल कलर्स की तरह ही है। एक स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम दे देता हूँ कि माई स्ट्रिंग। ठीक है, एंगल ब्रैकेट क्लोज की। उसके बाद हम आ जाएगा, दिस इज एक्सटेंडेड टेक्स्ट ऑफ माई स्ट्रिंग। ठीक हो गया, ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया माई स्ट्रिंग को। माई स्ट्रिंग के अंदर ये टेक्स्ट है। मैं वहीं पे जाता हूँ वापस, और इसके अंदर जो ये टेक्स्ट था ना, इस टेक्स्ट की जगह पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पे आ जाएगा ये माई स्ट्रिंग। अब माई स्ट्रिंग मैंने लिखा, तो वो आ गया, दिस इज एक्सटेंडेड टेक्स्ट ऑफ माई स्ट्रिंग। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये माई स्ट्रिंग लिखा, तो इसके अंदर का जो कंटेंट था वो यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। सर ये वाला टेक्स्ट जो है वो इस स्ट्रिंग से आ रहा है, ये वाला टेक्स्ट जो है, इस एडिट टेक्स्ट का हिंट जो है वो इस स्ट्रिंग से आ रहा है। सॉरी, इस ये स्ट्रिंग है, सर्च हिंट मैसेज। ठीक है, इस तरह ये वाला कलर जो है इस टेक्स्ट कलर से आ रहा है, और ये वाला कलर है वो इस टेक्स्ट कलर से आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, वहाँ पे हमने एक बार डिफाइन कर लें तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं तो बार बार। मैं इसी को ना हिंट को भी सेम way देना चाहता हूँ, फर्स्ट किया ना, इसको भी माई स्ट्रिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी वही आ गया। तो मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट नहीं दोबारा लिखना पड़ा, मैंने एक बार वही स्ट्रिंग लिखी, टेक्स्ट में भी वही लिख दी, हिंट में भी वही लिख दी। ठीक है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं, जब आप आगे जाएंगे ना तो आपको समझ आएगी इसका। और थीम्स हमारा भी वही है, थीम्स में हमने तो चेंजेस नहीं करने। ठीक है, तो तकरीबन सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, जो भी मैंने लेक्चर में बताई थी। एक चीज एक चीज और है ड्रॉएबल के अंदर में, ये वाली राउंडेड। मैंने आपको बताया था ना कि राउंडेड है, हम कोई भी कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, इसका यूज भी मैं करके दिखाऊंगा। और इसका बनाना कैसे है। आप ना ड्रॉएबल में कोई भी एक नई फाइल बनाते हैं, एक नई फाइल बनाने का तरीका मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे हम नई फाइल बना सकते हैं, रिसोर्स फाइल बनानी है, यहाँ पे आए, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल को सेलेक्ट करें। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी फाइल का नाम दे दें, मैं चलो इसको राउंड दे देता हूँ। ठीक है, राउंड, और इसको हम कर देते हैं, सेलेक्टर की हम कर देते हैं शेप। ठीक है, तो इसको ओके किया, तो ये टेक्स्ट में आएंगे तो ये शेप बनकर आ गया। ठीक है, अब हमने अगली जो लाइन लिखनी है वो इस एंगल ब्रैकेट से पीछे लिखनी है। तो जो शेप डिफाइन करनी है, शेप रेक्टेंगल, वो इसके पीछे से डिफाइन करनी है, इस एंगल ब्रैकेट के पीछे से। ठीक है, और इस शेप की जो बाकी चीजें ऐड करनी है कि इसका फिल क्या होना है, उसका सॉरी रेडियस क्या होना है, वो हम इस तरीके से ऐड करेंगे। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है 12 डिस्प्ले पिक्सल। इस तरीके से डिफाइन करना है सॉलिड, और उसका कलर, कलर में कर देता हूँ इसको कलर एरर। कलर एरर जो मैंने डिफाइन किया हुआ था वहाँ पे वो आ गया। तो हम इसको देखें तो ये इस तरीके का बन गया। ठीक है, इसको यूज करके भी देख लेते हैं अभी कि ये किस तरीके से यूज होगा। इसका जो नाम है ना वो है राउंड डॉट एक्सएमएल। ठीक है, ये वाली फाइल हमने यूज करनी है। कैसे यूज करेंगे, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे किसी भी फाइल में, लॉग इन फाइल में आ जाऊँ। ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ, टेक्स्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में राउंडेड बटन बैकग्राउंड अभी इसका वो हुआ है। ठीक है, जिसमें इसका कलर भी डिफाइन है, और इसका वो भी डिफाइन है, टेक्स्ट भी डिफाइन है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ROUND राउंड। तो जो हमने भी रेड वाला सेलेक्ट किया था ना, ये रेड वाला वो अब आ गया। ठीक है, नजर आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमने अभी भी रेड कलर डिफाइन किया था वो अब यहाँ पे आ गया इसकी जगह। ठीक हो गया, तो ये चीज़ भी क्लियर होगी आपको। और अगर पुराना करता हूँ, तो वो पुराना ये था राउंडेड बटन बैकग्राउंड, उसका उसको ग्रीन डिफाइन था, और इसका रेड था, तो ये चेंज हो गया। लीफ फाइल बनाने का तरीका जो है वो सिंपल है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे न्यू, ड्राइबल में होंगे तो ड्राइबल फाइल बन जाएगी, लेआउट में होंगे तो लेआउट फाइल बन जाएगी।
इधर आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। इसका इवन एक और आसान तरीका है। अगर आपने ना, जैसे ये एक मैंने बनाया हुआ है राउंडेड बटन बैकग्राउंड, इसको कंट्रोल से कॉपी करें और कंट्रोल भी पेस्ट करना है। जो भी पेस्ट करेंगे तो ये कहेगा कि आपका जो है ना नाम चेंज करना है। तो मैं इसको न्यू नेम कर देता हूँ उसकी। ठीक है, तो ये न्यू नेम डाल दिया, तो उसका जो टेक्स्ट है ना वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। ये इसका टेक्स्ट है। अब मैं इसके अंदर उसी को दोबारा से कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं चेंज कर देता हूँ। ये न्यू नेम लेते, तो इसमें कलर को मैं डिफाइन कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, अब मेरे बाकी सारी चीजें सेम है, कलर ब्लू हो गया, और रेडियस जो है ना वो 8 की जगह मैं कर दूँ 18, थोड़ा सा मजीद राउंड हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है चीजें सबको जो है क्लियर हो गई। हमारा टॉपिक तकरीबन अब एंड हो गया। इसमें अगर कोई चीज पूछनी है तो फिर पूछ सकते हैं।